बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इन दिनों गठबंधन के साथियों से नाराज दिख रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी को नसीहत दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर बेहद गर्म दिख रहे हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की मौजूदा भूमिका को लेकर सीएम नीतीश ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब इसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसे में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी, अब उसके भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई है। इस एकजुटता की कवायद के कर्णधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज दिख रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार कांग्रेस पर इतना गर्म क्यों है और आरजेडी को भी बार बार नसीहत क्यों दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भाकपा की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धैर्य टूट गया। उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ पटना में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, लेकिन आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कांग्रेस गठबंधन पर ध्यान नहीं देकर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रखी है। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, एकजुट करते हैं, पर कांग्रेस इन दिनों राष्ट्रीय पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि हम लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को आगे कर विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाया था, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के रवैये से चिढ़े सीएम नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि अब चुनाव के बाद कांग्रेस खुद ही सबको बुलाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार कांग्रेस पर इतना गर्म क्यों है। दरअसल कहा जाता है कि वो बहुत दिन से कांग्रेस की नकारात्मक भूमिका से नाराज थी। एमपी में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ जो व्यवहार किया वो गठबंधन धर्म के लिए अच्छा नहीं था। कहा जाता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका को सही से नहीं निभाया। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए समझौता करते तो बात सुलझती और एमपी में इंडिया मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ती। उनकी नाराजगी की एक वजह ये भी हो सकती है। यहाँ तो बात इतनी बिगड़ गई कि जदयू ने खुद कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस का जिस तरह का रुख रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है। वहीं कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस और मजबूत बनकर उभरेगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस राज्य में समझौता करने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ सकती है। माना जा रहा है कि इन्हीं बातों को लेकर नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाल के दिनों में नीतीश कुमार आरजेडी पर भी हमलावर रहे। कई मंचों से संकेतों में ही सही पर लालू राबड़ी के शासनकाल को कटघरे में खड़ा करते रहे। ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में सीएम ने बिजली के उत्पादन की आड़ में आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पहले 700 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती थी, आज 7000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। वहीं अस्पतालों की दुर्दशा का जिक्र एक लालू राबड़ी सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवा का भरपूर मजाक उड़ाया। हाल ही में जब एक कार्यक्रम में आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता नौकरी को लेकर अपनी पार्टी को श्रेय दे रहे थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नसीहत देकर यह चेतावनी भी दे दी कि जब कभी बखान कीजिए तो राज्य सरकार कहिए, अपने दल का नाम आगे मत कीजिए। इतना ही नहीं, बीते दिनों जब नौकरी को लेकर बिहार सरकार ने इतिहास रचा, तब भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के मौके पर लगी पोस्टर में तेजस्वी यादव को गायब कर दिया गया। माना जा रहा है कि यह भी प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार जब गठबंधन दल के प्रति अविश्वास से भर जाते हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स के इस अमोघ अस्त्र का उपयोग करते हैं। जब बीजेपी के साथ थे तो हमेशा उनको दबाव में रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि गठबंधन के साथी दल की जब नीतीश कुमार आलोचना करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह पलटी मारने के मूड में है, बल्कि वह बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने साथी दलों को यह एहसास कराते रहते हैं कि जहां अपना एजेंडा सेट करने का प्रयास किया तो मैं अपना प्लान बदल भी सकता हूं। कहा जाता है कि इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए नीतीश कुमार अपने साथियों को कंट्रोल में रखते हैं। वहीं यह भी माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका थी। पटना में सभी दलों की बैठक तक तो नीतीश कुमार की धमक रही।
लेकिन जैसे ही सभी दलों की बैठक बेंगलुरु में हुई तो कांग्रेस ने पूरे विपक्षी एकजुटता को ओवरटेक कर लिया और मुंबई की बैठक तक तो सारी कमान अपने हाथ में ले ली। उसके बाद से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार अन्य दलों के नेताओं की तरह ही हो गए। यहाँ तक कि उनके संयोजक बनने पर भी ग्रहण लग गया। जो भी लोग नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से करीब से जानते हैं वे यह मानते हैं कि नीतीश कुमार खुद के ऊपर किसी को भी हावी नहीं होने देते हैं, चाहे वह जो भी हो। अब अगर कांग्रेस चाहेगी कि वो नीतीश कुमार को अपने मुताबिक चलाए तो यह सीपीआई की रैली में उन्होंने जो तेवर दिखाया है उसके बाद तो शायद ही संभव हो।